उसके नीचे आने बाद फिर आने बाद हिंदी में मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या वर्ड डालना। हाँ, हिंदी का ये छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदी में जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, उनका भी इंटेंशन उसमें जाता है, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता। अरे एक हिंदी में बहुत बहुत बेकार है। छोड़ दीजिए, तो पहले सब किया ना, तो ये इसमें अभी तो कुछ मेरे को बस चीजें जैसे इसमें मैंने ये दिया है, unless one realization that इसमें कुछ मतलब है, ये सब कुछ phrases भी है, तो इसमें मेरे को कुछ करता हूँ मैं, मतलब फायर Okay. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञाननिर्शनकः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की मीटिंग में। आज हम चर्चा करेंगे ईशोपनिषद के पहले श्लोक पे, पहले मंत्र पे। एक्चुअली बताया ये ईशोपनिषद में इतने भी हैं सब मंत्र हैं। तो जो इन्वोकेशन है, मंगलाचरण है उपनिषद का, इस ईशोपनिषद का, वो हमने पिछले हफ्ते देखा था, जिसका इसमें पूर्ण बताया कैसे भगवान पूर्ण है और भगवान से उद्भूत हर चीज अपने आप में पूर्ण है। तो आज हम देखेंगे, एक्चुअली मंगलाचरण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो है उस दृष्टिकोण से जो है समझाई जाएगी हर चीज। ठीक है, तो इस उपनिषद में, ईशोपनिषद में हर चीज जो है वो इस पूर्ण की दृष्टि से समझाई जाने वाली है। एक्चुअली जो पहला श्लोक है उसी का एक्सप्लेनेशन है बाकी सारे जो श्लोक हैं। तो ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वर्स। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विदा कस्य सुधनम। अनुवाद: इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को भाग के रूप में नियत, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तु को ले जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी ये बहुत ही फेमस श्लोक है। एक्चुअली ये दोनों जो हमने मंगलाचरण देखा, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो श्लोक, और फिर ये जो है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा विदा कस्य सिद्धनम। बहुत ही फेमस श्लोक है। इनफैक्ट आप देखोगे जो भौतिकतावादी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो इतने भक्ति में नहीं है लेकिन थोड़े बहुत सनातन धर्म के अनुयायी के रूप में अपने आप को दिखाते हैं, तो वो लोग भी आपको ये कोट, ये वाला जो श्लोक है, ये कोट करते दिख जाएंगे। और कुछ जो देशभक्त हैं, है ना, वो भी इस श्लोक को कोट करेंगे, ये बताने के लिए कि जैसे भारतीय हैं तो सब कुछ, तो भारतीयों को सिर्फ भारत की चीज लेनी चाहिए, वो बाहर की चीज नहीं लेनी चाहिए, अमेरिकन वस्तु नहीं लेनी चाहिए। सो एक्चुअली सबसे मिसअंडरस्टूड और मिसयूज्ड श्लोक है ये। तो हम इसको तात्पर्य में समझेंगे, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे इसको सही से समझना है। तो पहले ही तात्पर्य के पहले भाग में ही प्रभुपाद वैदिक ज्ञान के विषय बता रहे हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। तो जो हमने भूमिका में, ईशोपनिषद की भूमिका में जो पढ़ा था, है ना, उसी थीम को फिर से प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाता है, जो इस बात का संकेत है कि यह शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। तो हमने उसमें देखा था, है ना, भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। 4 दोष क्या है? वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादि काल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ है। तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या है, जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके विषय में समझा रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ईशोपनिषद का ये जो श्लोक है,
तो कैसे ये प्रामाणिक है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग इस चीज को नहीं स्वीकार करते। तो पहली जो लाइन है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो ये जो कुछ है, हाँ, जो भी कुछ है वो सब ईश्वर का है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं हमारा, हाँ, तो इसलिए इस चीज को स्वीकार करना बड़ा ही कठिन है। और इसको क्वेश्चन कर सकता है, नहीं कैसे तो सब हमारा है ना, बहुत कुछ चीजें जो हमारी हैं, कैसे कह सकते हो कि वो जो है ईश्वर की है? तो एकदम से जो है इस चीज को एक बद्ध जीव स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ बताया है कि अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी आप ये समझो कि ये जो ज्ञान है जो जिस स्रोत से आ रहा है वो सोर्स जो है परफेक्ट है। ठीक है, इसलिए अब इसलिए बताया पूर्ण है ना, इसलिए शुरुआत किससे? पूर्ण से हुई है ना। तो ये समझाने के लिए कि जो ज्ञान जो है, ज्ञान का भी स्रोत क्या है, जैसे बताया भगवान है, भगवान पूर्ण है, उनसे जो निकल रहा है वो भी पूर्ण है। तो भी जो वैदिक ज्ञान है वो कहाँ से निकला है? वो भगवान से निकला है, राइट? इसलिए यहाँ बताया, तो इसलिए समझना में वेद पूर्ण है ना। इसलिए आप देखो पहला लाइन प्रभुपद कैसे चालू कर रहे हैं, वैदिक ज्ञान अमोघ है। ठीक है, समझ लो, इसलिए बताया, इसलिए वो हमेशा जो है पूर्ण जो जो श्लोक है, प्रथम जो मंगलाचरण है, उसको हमेशा ध्यान रखना है हमें केशोपनिषद पढ़ते समय, क्योंकि उसी को समझाया जाएगा हर जगह। तो वेद भगवान से निकले हैं, इसलिए वेद भी अमोघ है, पूर्ण है अपने आप, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं। अब यहाँ देखो प्रभुपद फिर बता रहे हैं, क्योंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। तो भी प्रश्न आएगा कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि इस जगत में जितने भी लोग हैं उनमें 4 त्रुटियां हैं, तो ठीक है 4 कमियां, ठीक है, तो दिखता है, ओके, तो ये कैसे समझे हम कि जो भगवान है, भगवान में नहीं है ये त्रुटियां? भगवान में भी हो सकती है कमी। तो वो बताया है नहीं, भगवान जो है पूर्ण है, भगवान में नहीं है, इसलिए पहले स्थापित किया ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, है ना। तो इसलिए भगवान पूर्ण है, तो इसलिए उन पर ये जो 4 त्रुटियां हैं ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव में, है ना, हम भ्रमित होते हैं, हम धोखा खाते हैं। हाँ, तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम जो भौतिक प्रकृति है उसके प्रभाव में है, लेकिन भगवान भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं है। इनफैक्ट भौतिक प्रकृति उनके नियंत्रण में। तो इसलिए जो एक बद्ध जीव जो गलतियां करता है वो गलतियां भगवान के लिए संभव है ही नहीं। हाँ, इसलिए बताया, इसलिए भगवान भगवान है, परफेक्ट है। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। हाँ, तो इसलिए बताया, तो भगवान जो है परम नियंता है, हाँ, और जीव और जड़ पदार्थ वो नियंत्रित है। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। अच्छा, अभी प्रभुपाद यहाँ पे यजुर्वेद ला रहे हैं। यजुर्वेद क्यों यहाँ पर प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यजुर्वेद जो है वो पार्ट है जिसमें एक्चुअली बताया अलग अलग जो वेद हैं, हाँ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इनमें अलग अलग जो विषय हैं वो फोकस किया है। तो ये जो यजुर्वेद है उसमें ये जो चीज है कि कैसे जो है, मतलब यज्ञ विधि जो है उस सब के बारे में बताया अल्टीमेटली। और फिर प्रश्न आता है कि ओके, ये जो यज्ञ है ये सब क्यों करने हैं, यज्ञ का पर्पस क्या है? एक्चुअली सारे जो वेद ना वो इसी तरह से है, उसमें जो है कुछ में कर्मकांड विधि बताई है, यज्ञ कैसे करना है, कुछ में शिल्पकला, मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो बताई हैं। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्शंस हैं। और फिर उसमें फिर आता है लास्ट में, हर वेद के लास्ट भाग में उपनिषद है। तो उपनिषद में फिर आता है, प्रश्न आता है कि ये सब हम जो हमने सब सीखा ये सब क्यों है, क्या इसका पर्पस है? तो यजुर्वेद में आता है यज्ञों के बारे में सबको सब बताया। अभी यज्ञ किस लिए है क्या यज्ञ, एग्जैक्टली है क्या, किस लिए है, क्या पर्पस है इसका, क्या उद्देश्य है? तो ये ईशोपनिषद जो है वो एक्चुअली जो यजुर्वेद का जो उपनिषद वाला भाग है उसमें ईशोपनिषद ये आता है। तो इसलिए तो ईशोपनिषद में इसलिए बताया है, इसलिए शुरुआत ही है कि एक्चुअल में जो है ये सब यज्ञ सब क्यों कर रहे हैं, सब कुछ भगवान का है। और यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान को सब कुछ अर्पित करना। इसलिए ये समझाई जा रही है कि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो फल स्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है।
इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है ना। तो अच्छा, इस चीज को स्ट्रेस करने के लिए कि इस नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि ठीक है कुछ चीजें मतलब जो हमें दिख रहा है ना, वो भगवान का है। लेकिन ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसपे भगवान का स्वामित्व नहीं है। हाँ, तो इसलिए बताया है ईशावास्यम इदम सर्वम। सर्वम, सर्वम मतलब हर चीज, है ना। हर चीज मतलब वो जो हमें दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा, जो हमारी इंद्रियों से परे है ना, वो सब भी जो है हर मतलब इसका कोई, इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। पॉइंट ये है ना, कभी कभी हम कोई रूल बताते हैं तो कभी उसके कुछ एक्सेप्शंस निकल जाते हैं, कुछ अपवाद निकल जाते हैं। तो यहाँ ये समझा है कि इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। हर चीज पर भगवान का स्वामित्व है। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता में कहा हुई है। प्रभुपाद यहाँ गीता सुना रही है। एक्चुअली गीता में भी ये सारे कंसेप्ट जो है वो भगवान बता रहे हैं स्वयं अपने वचनों से। तो ये 7.4 और 5 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक है, जिसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति। ठीक है, तो वो एक्चुअली श्लोक में बताया, भगवान बता रहे हैं कि मेरी शक्तियां जो हैं 2 श्रेणी में हैं, परा और अपरा। तो ये जो भौतिक शक्ति है वो अपरा है, और जो चेतना है, जो हम सब जीवात्माएं हैं, वो सब क्या है, वो सब परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों ही प्रकृतियां, शक्तियां भगवान से उद्भूत है, और अंततोगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। ठीक है, तो यहाँ स्थापित हो जाता है ये अगर समझ जाए तो हम भक्ति में दृढ़ जाएंगे। फिर एक्चुअली अगर ये चीज समझ जाएंगे तो हमारा नेचुरल स्वाभाविक रूप से हमें हर चीज भगवान को अर्पण करने की इच्छा होगी, है ना। और जब हम चीजों को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें घृणा होगी, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं कि हमारा नहीं, ये वास्तव में उन परम पुरुष की संपत्ति, और हम बस उसको जो है उसका भोग कर रहे हैं। तो चोर है दरअसल। एक्चुअली बताया ये श्लोक जो नहीं समझता है इस जगत में और वो कार्य कर रहा है तो वो क्या है, चोर है, क्योंकि वो जो दूसरे की संपत्ति है उसको अपना मानकर, अपना बनाकर, अपना मानकर भोग करने का प्रयास कर रहा है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। तो जो है भगवान कोई लाइट नहीं है ना, यहाँ साफ साफ बताया पूर्ण है। तो पूर्ण का अर्थ क्या है, ऐसा कह सकता है कि उनके पास किसी चीज की कमी है। तो हम लोगों के पास रूप है लेकिन उनके पास रूप नहीं। तो ये कहना मूर्खता है। इसलिए बताया जब पूर्ण है तो पूर्ण में दोनों चीज होनी चाहिए, तो निराकार और साकार दोनों चीज होनी चाहिए। तो वास्तव में दोनों चीज। तो उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समन्वित करने की पूर्ण बुद्धि है। भगवान की बुद्धि भी पूर्ण है ना। हमारी ऐसी बुद्धि नहीं है, जैसे हम देखते हैं हमारी बुद्धि कभी काम करती है कभी नहीं काम करती है ना। तो लेकिन भगवान की ऐसी नहीं, भगवान की बुद्धि जो है पूर्ण है, हर समय और असीमित तरीके से जो है कार्य करती है। तो ये जगत हम देख सकते हैं, ये जगत भगवान की बुद्धि का ही जो है एक प्रकटीकरण है। इंटेलिजेंस हम देख सकते हैं हर जगह। तो परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है, और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो ये है ना, तो भगवान विभिन्न तरीकों से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जगत हम देख रहे हैं, इसलिए ये पहला श्लोक है। इस जगत को देखकर हम भगवान की विभिन्न शक्तियों को देख सकते हैं और उससे शक्तिमान के विषय में जान सकते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। ये पॉइंट है ना। तो वो सभी के पालक
और आदेशक है, सभी के पालन करता है, सभी उन पर निर्भर है। वह सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वह अचिंत्य, ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। तो बताया ये सारे ऐश्वर्य भी उनमें पूर्ण है, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह ये ज्ञान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। तो इसलिए यह बताया मनुष्य को इतना बुद्धिमान, तो इसका अर्थ क्या है कि जिसको ये समझ नहीं है कि हर वस्तु का स्वामी, हर वस्तु के स्वामी भगवान है, तो वो क्या है, वो मूर्ख है। एक्चुअली वो मनुष्य बना ही नहीं है। मनुष्य बनेगा तो ये चीज पहले उसको समझनी है। तो मनुष्य को केवल, क्योंकि पता है, क्योंकि एक्चुअली अगर ये चीज नहीं समझेगा तो वो संग्रह करता जाएगा, है ना, संग्रह करता जाएगा, एक जितनी उसकी आवश्यकता है उससे अधिक वो संग्रह करने की कोशिश करता रहेगा। जैसे हम देखते हैं ये जो नियम है, जो पशु हैं वो नहीं तोड़ते। पशु को हम देखेंगे, जैसे चिड़िया है, चिड़िया को हम अगर दाना डालेंगे तो उसको उस समय जितना चाहिए उतना लेके वो चली जाएगी, वो संग्रह करने का नहीं सोचेगी। वो नहीं सोचेगी कि चलो मैं इसको स्टोर करके रख देती हूँ, अगले दिन खाने के, अगले दिन का क्या होगा। तो हम देखते हैं पशु पक्षी हैं वो स्वाभाविक रूप से स्वतः जो है वो इस नियम का पालन करते हैं कि उन्हें कि जितनी उनकी आवश्यकता उतने लेते हैं। लेकिन मनुष्य को एक्स्ट्रा बुद्धि दी है ना, भगवान ने एक्स्ट्रा बुद्धि दी है मनुष्य को। अब वो किस लिए दी है, ताकि भगवान को समझ सके। लेकिन बताया जैसे ही कोई भी, तो ये गिफ्ट है एक्चुअली, भगवान की तरफ से एक गिफ्ट है मनुष्य को। हम देखते हैं अगर कोई गिफ्ट हम देते हैं और अगर वो बहुत पावरफुल है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है ना, उसके हार्मफुल, उसमें एक डेंजर भी है कि उसका वो मिसयूज कर सकता है। तो इसलिए फिर मनुष्यों के लिए भगवान ने इसलिए फिर कर्मों का नियम भी बनाया है ना, पशुओं के लिए नहीं, क्योंकि पशु जो है वो नियम तोड़ते ही नहीं। लेकिन मनुष्य के लिए संभव है नियम को तोड़ना, तो इसलिए फिर भगवान ने वो नियम तोड़ने वालों के लिए दूसरा नियम बना रखा है। उनको दंड देने का नियम जो है वो भी बना रखा है। तो इसलिए समझना है भगवान की तरफ से एक गिफ्ट है, तो इसका सही से उपयोग करना है। अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हम अपने पैर पे ही इससे कुल्हाड़ी मार लेंगे, जो कि हम कर ही रहे हैं। जो भी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं जगत का भोग करने के लिए, तो वह सब जो है दरअसल अपना ही अहित कर रहे हैं। तो इसलिए बताया मनुष्य को जानना चाहिए। अगर मनुष्य ये नहीं जानेगा तो पशु से भी बदतर हो जाएगा, जो कि हम देखते हैं पशु भी संग्रह नहीं करता, लेकिन मनुष्य संग्रह करने लगता है। तो इसलिए बताया। अब इसलिए देखिए, इसलिए फिर प्रभुपाद तुरंत नेक्स्ट लाइन ला रहे हैं, क्या, मनुष्य को केवल वह ही वस्तु स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है ना। तो यहाँ गाय का उदाहरण दिया भगवान। ऐसे हम कई उदाहरण ले सकते हैं कि वो जो है उत्पादन तो कर रहा है लेकिन वो उसका भोग नहीं कर सकता, वो किसी और के लिए। तो ऐसे ही सब भगवान ने सबके लिए व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। तो ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वह वास्तव में किसकी है। ठीक है, तो दो चीजें हैं। एक है कि जितना आवश्यक है उतना हमें उसका उपयोग करना है, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी समझना है कि ये किसकी है, हमारी नहीं है। मतलब ये सोच के कोई बोलेगा कि चलो ठीक है ना, ठीक है इतना है मेरा, इससे मैं संतुष्ट हूं और ये मेरा है, अब मैं इसको जो है भोग कर रहा हूं। ठीक है, तो बताया नहीं, वो भी गलत है। उससे समझना चाहिए, ठीक है, जितना है उसका उससे संतुष्ट है, लेकिन वो भी समझना चाहिए कि वो भी उसका नहीं है, वास्तव में किसकी है ये समझना चाहिए कि वो भी भगवान ने दिया है, तो अल्टीमेटली वो भी भगवान की संपत्ति। और बताया अगर ये चीज समझोगे तो हम देखेंगे कि हम खुद भगवान की संपत्ति। एक्चुअली इसलिए वो आया परा और अपरा प्रकृति,
है ना। वो भगवान बता रहे हैं कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मेरी है। तो हम जो है वो परा प्रकृति में आते हैं, तो वास्तव में हम भी भगवान की संपत्ति हैं। तो आप समझ सकते हो, इसलिए बताया। फिर अगर इस कंसेप्ट को समझोगे तब आप इस चीज को समझ पाओगे कि क्यों हमें अपना सारा समय शक्ति सब कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की संतुष्टि के लिए लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में भगवान की संपत्ति है, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, मैं और मेरा में इतने घुसे पड़े हैं, है ना, कि हमें बार बार बताने पर भी ये चीज नहीं समझ में आती है। बहुत प्रबल है हमारे में, पूरे घुसे पड़े हैं मैं और मेरे में, है कि मेरे लिए क्या है, मैं कैसे एंजॉय करूं। तो इसलिए बताया, इसलिए समझना है कि जो भी चीज है हमारे पास, तो वो भगवान की है, और जितना आवश्यक है उतना ही उसको स्वीकार करना। उदाहरणार्थ प्रभुपाद एक और उदाहरण दे रहे हैं। हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। तो हमारा घर है ना, घर से बहुत लोग आसक्त होते हैं, मेरा घर, सब थोड़ा सा जो है पैसा मिलेगा, थोड़ी जो है तो तुरंत घर बनाना चाहता है, थोड़ा तुरंत जो है वो, कोई अगर रेंटेड प्लेस में रह रहा है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, वो हमेशा सपना देखता रहता है कब मेरा जो है मेरा घर होगा, है ना, अभी मैं किराए पे हूँ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, तो चलो हमारा घर हम बनाते हैं ना, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट, अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। जो ही बोलते हैं मेरा घर, तो उसको बस इतना बताओ, इतना पूछो कि भाई ठीक है, तुम ना मिट्टी जो है वो क्रिएट कर दो, रेत जो है वो क्रिएट कर दो, सीमेंट तुम जो है ला दो, ऐसे पत्थर, लोहा है, लोहा तुम क्रिएट करो। तो फिर तुरंत हम समझेंगे कि भाई इनमें से एक भी चीज हम बना नहीं सकते। हम सब जमीन से, भूमि से ले रहे हैं सब चीज, भूमि दे रही है हमें दरअसल, और लेकिन भूमि के माध्यम से कौन दे रहा है, ये हमें प्रश्न करना चाहिए। बताया, हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूप दे सकते हैं, रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक व्यक्ति है, उसने कारपेंटर को काम दिया, ठीक है, कारपेंटर को उसने कहा कि आप जो है ये लकड़ी है ना, कारपेंटर को जो चाहिए, उसको लकड़ी चाहिए, स्क्रू चाहिए, फेविकॉल चाहिए, जो भी उसको चाहिए, है ना, वो सब उसको प्रोवाइड किया उस ओनर ने, और कहा कि देखो मुझे एक कबर्ड बनाना है बढ़िया, ठीक है, कबर्ड तुम बना दो मेरे लिए। तो अभी जो है जो कारपेंटर है उसको सब चीज मिली, उसने कबर्ड बना दिया, और बनाने के बाद फिर वो बोले कि एक कबर्ड मेरा है। तो जो स्वामी है वो क्या कहेगा, तो फिर तुझे जो है चीजें किसने सप्लाई करी है, बस तुमने बना दिया, तो तुम उस पर अपना लेबल लगा रहे हो। तो हम देखेंगे अगर कारपेंटर ऐसा करेगा तो हम नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे ये मेरी है। लेकिन भगवान के साथ एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं, हम हर चीज ले रहे हैं प्रकृति से, ठीक है, और उसको एक कुछ अलग अलग रूप देते हैं, और फिर उस रूप पर हम अपना लेबल चिपकाते हैं कि ये मेरा है। तो ठीक वैसे जैसे कारपेंटर बोलेगा कि मैंने श्रम किया, मैंने श्रम देके कबर्ड बनाया है, अब ये कबर्ड मेरी। तो ऐसे हम कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, घर मेरा है। तो ये इसलिए एक्चुअली बताया ये बहुत, तो ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये फर्स्ट स्टेप है एक्चुअली, बताया अध्यात्म में, आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करनी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर ये चीज नहीं समझ रहे हैं तो बताया मनुष्य बना ही नहीं। तो आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। तो क्या है, श्रमिक और पूंजीपति, इसको अंग्रेजी में जो है बोलते हैं कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट जो है, तो हम देखते हैं कैपिटलिस्ट मतलब अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट फिलोसफी फॉलो करता है, और जो कैपिटलिस्ट ही पूंजीपति, और कम्युनिस्ट जो है वो रशिया और जो है देश, वो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। कम्युनिस्ट मतलब क्या है, श्रमिक, है ना, सब समान, सबको समान कर दो, है कोई भी, तो किसी के पास अधिक धन है उस धन को सब में बांट दो, किसी के पास भी अधिक धन मत रखो, इस तरीके से। तो पूंजीपति और श्रमिकों में बहुत झगड़ा चलता है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। हम देखते हैं अमेरिका और रशिया में हमेशा जो है एक तनाव चलता ही रहता है।
तो मनुष्य एक दूसरे शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचरणों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। तो तुरंत प्रभुपाद तो ये बताया, तो जो नहीं समझ रहा है फिर क्या है, जो इस श्लोक को नहीं समझता है तो वो क्या है, कुत्ते बिल्लियों के जैसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, गुर्राते रहेंगे, मैं और मेरे के ऊपर। आप देखिए, आप चले जाइए कोर्ट पे, है ना, कोर्ट में आप जाओगे तो अधिकतर डिस्प्यूट किस चीज के होते हैं? अधिकतर डिस्प्यूट आप देखोगे जमीन के होते हैं, है ना। तो जो और पड़ोसियों में पड़ोस वाला बोलता है ये जो जमीन है इतनी, ये मेरी जो है तूने अपने भाग में ले ली है, वो जो इतनी जमीन मेरी है। ये बोलता है नहीं नहीं, तूने जो है तूने मेरी जमीन ले ली है। वो तो बाउंड्री पे ही झगड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्लियों के जैसे। तो और ये दोनों झगड़ते रहेंगे, एक दिन मृत्यु आएगी, ये दोनों चले जाएंगे, जमीन वहीं पर रहेगी। तो वास्तव में जमीन किसकी है? बताया ईशावास्यम इदम सर्वम। तो जो ये चीज नहीं समझता वो कुत्ते बिल्लियों के जैसे आपस में लड़ते रहेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो ये जो इसलिए बताया, वैदिक संदेश जो है, वो वैदिक ज्ञान जो है वो कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्यों के लिए। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़ा ना करे। ठीक है, इसलिए ना जो है 2 बार लिए मिसप्रिंट है, भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति का या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि वह सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। तो ये बताया, जो लोग विश्व शांति का प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा जब तक ईशोपनिषद के इस पहले श्लोक को वो सब नहीं समझेंगे। समस्या क्या है, ये सब जितने भी विश्व शांति चाहते हैं, शांति की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस बनाया है कि नेशन जो यूनाइट हो, आपस में झगड़ा ना हो, लेकिन वो सब जो है ईशोपनिषद के इस पहले श्लोक की अवहेलना करते हैं, समझते नहीं है ना, जानने का प्रयास ही नहीं करते। तो अगर नहीं है उनको इस तथ्य के बारे में ज्ञान नहीं है तो कभी भी शांति संभव नहीं है। क्यों? बताए, वो आपस में कुत्ते बिल्लियों जैसे लड़ते रहेंगे। जब दोनों को पता होगा कि नहीं, तो भगवान का तो फिर क्या है कि फिर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है फिर। और जितना मेरी आवश्यकता है उतना मैं यूज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? लालच बढ़ता जाता है ना, मेरी आवश्यकता से अधिक मुझे चाहिए। और उस भ्रम में फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, सब मेरा ही है। सो लाइक दैट, यू नो, सो इट्स वेरी डीप रूटेड। ये जो अहम ममेति, मैं और मेरा जो है बहुत डीप रूटेड है। तो जब तक है ये, तब तक आपस में सब लड़ाई तो जो है वो होगी। ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, और ना ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वह अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। पॉइंट ये है ना, अगर जो ये नहीं जानता है श्लोक, तो वो क्या है? चोर है। वो जो भी कह रहा है कि मेरा है, दरअसल वो चोर है। वही कारपेंटर वाला उदाहरण है ना, कारपेंटर को दिया, सब चीज दिया कबड़ बनाने के लिए, कारपेंटर क्या कह रहा है? ये मेरा है। कारपेंटर क्या बोलेंगे? तो चोरी रहेंगे। तो फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। तो फलस्वरूप चोर है, चोर को फिर दंड मिलेगा। तो नाभिकीय बम साम्यवादी तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है। नाभिकीय बम क्या है? एटम बम। एटम बम जो है वो दोनों के ही पास है ना। और देखो भगवान ने क्या व्यवस्था करी है कि जो पूंजीवादी हैं वो भी एडवांसमेंट कर रहे हैं और उनके पास भी हथियार सारे आ गए, और जो ये साम्यवादी हैं, है ना, वो भी वेपन डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके पास भी सारे वेपन आ गए। बड़ी गजब बात है। तो भगवान दोनों जगह पे जो भी वैज्ञानिक है उनको बुद्धि दे रहे हैं कि कैसे बम बनाना है। क्यों? पता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों असुर हैं, और भगवान ऐसे ही जो है 2 असुरों को आपस में भिड़वा के उनको खत्म करते हैं। तो बताया, इसलिए यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। तो हम देखते हैं एक्चुअली सबने जो है इतने सारे बम बना रखे हैं, तो क्या करेंगे उसको
शोकेस में तो नहीं रखेंगे उसको, कभी ना कभी तो यूज करेंगे ही। तो एक्चुअली पता है अमेरिका और रशिया के बीच में तनाव बहुत जो है चल रहा था, है ना, अभी भी है, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं। तो एक्चुअली कभी भी स्थिति हो सकती है। सो अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। तो वास्तव में विश्व में शांति है, शांति अगर आ सकती है तो वो सिर्फ ये श्री ईशोपनिषद के पहले श्लोक अगर समझ जाए, बस पहला ही श्लोक समझ जाए, पहला मंत्र जो है इसी को समझ जाए, विश्व के जितने भी नेता हैं, है ना, वो समझ जाए इस चीज को और इम्प्लीमेंट करें, देन तो देयर विल बी रियल पीस, है ना, सब जगह शांति हो सकती है। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। एक्चुअली मनुष्य जीवन ऐसे लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है कुत्ते बिल्लियों के जैसे। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशु का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, जैसे एक शेर है, शेर अगर किसी हिरण को मारकर खाता है तो उसके लिए गलत नहीं है, उसको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए वो प्रकृति का नियम है उसके लिए। लेकिन अगर मनुष्य अगर कार्य करता है ये चीज तो उसको दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो उसके लिए जो आहार है वो ये नहीं है। तो फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता जो कि भगवान के इच्छा अनुसार बने हैं। तो वही मैं पॉइंट आपको पहले बता रहा था, तो यहाँ प्रभुपाद उस पॉइंट को और डिटेल में समझा रहे हैं कि पशु पक्षी जो है वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतः ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। तो बताए, तो एक्चुअली भगवान ने इतना पावरफुल गिफ्ट दिया है हमें, दैट इज दिस इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस। तो इसके साथ क्या है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। तो वही पॉइंट प्रभुपाद समझा रहे हैं कि पशु जो है वो उल्लंघन नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए उनके लिए वैदिक उपदेश नहीं, क्योंकि वैदिक उपदेश में क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो पशु को बताने का मतलब नहीं होगी, वो जो उसको वो वही करेगा जो जैसा उस तरह से वो प्रकृति ने उसको बनाया है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता भौंकेगा, आप चाहे कितना उसको बोलो साइलेंस, है ना, चुप रहो, वो जब उसको भौंकने का मन करेगा तो वो भौंकेगा। उसको आप बोलो कि नहीं तुम बोलो, तो बोलना भी उसके लिए संभव नहीं है। सो लाइक दैट जो पशु हैं, पशु पक्षी हैं, वो इसलिए उनके लिए वैदिक उपदेश नहीं। पॉइंट है प्रभुपाद बता रहे हैं, वैदिक उपदेश किसके लिए, मनुष्य के लिए, क्योंकि उसमें बड़ा उत्तरदायित्व है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखिए सारे चीजें कनेक्टेड हैं, प्रभुपाद एक के बाद एक जो है हमारे सारे मिसकंसेप्शंस सामने ला रहे हैं। तो अभी ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेजिटेरियन, है ना, हम जो है शाकाहारी अगर हैं तो लोग सोचते हैं कि हम बहुत जो है बहुत ही महान हो गए हैं, कोई महान कार्य कर रहे हैं हम शाकाहारी बने। ऑफ कोर्स मांसाहारी से बेहतर है शाकाहारी होना, लेकिन बताया है सिर्फ शाकाहारी होना कोई बड़ी चीज, मतलब कोई मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं। क्यों? तो बताया शाक में भी जीवन होता है, वनस्पति में भी जीवन होता है, और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हाँ, तो इसलिए जैसे ही हम किसी भी जीव को खा रहे हैं मतलब क्या, उसकी हत्या कर रहे हैं, तो उसका जो है पाप तो लगता ही है, ठीक है।
इसलिए बताया उससे हम बच नहीं सकते। तो इसलिए वैदिक नियम है। तो अभी कैसे करना है उसको, तो इसलिए मनुष्य के लिए जो है वैदिक उपदेश है कि कैसे उसे यज्ञ शिष्ट लेना है। हाँ, सिर्फ शाकाहारी लेने से जो है कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए यहाँ बताया है, यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए, है ना। लोग गर्व होता है कई लोग, मैं शाकाहारी हूँ, है, बताया उसका कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर उसको भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो आप भी पाप ही खा रहे हैं। हाँ, बताया गीता में, भुंजति ते त्वघम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात् बताया। जो बस अपने पेट की तुष्टि के लिए खाता है वो क्या कर रहा है, पाप ही खा रहा है। अतः मनुष्य को, हाँ ये सही होगा, पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वह भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेश की उपेक्षा करता है, तो मनुष्य के लिए दिया है वैदिक आदेश है, मान लो कोई अगर उपेक्षा करता है तो क्या होगा, तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। होता है उसका जीवन बहुत ही संकटपूर्ण हो जाएगा। एक्चुअली बताया हमारे जीवन में इतने भी संकट हैं वो अज्ञान के कारण है। हम नहीं समझते वैदिक निर्देश और वैदिक निर्देश का उल्लंघन करते हैं और फिर अपने जीवन में संकटों को आमंत्रण देते हैं। जितने भी संकट हैं उसका कारण ये है कि हम वैदिक विधि विधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। तो ये विधि है। कैसे जो आहार है, आहार को कैसे शुद्ध करना है, तो उसमें भी कुछ पाप है लेकिन उसको कैसे शुद्ध करना है, तो उसकी विधि है कि उसे भगवान को अर्पण करके करना। जैसे हर चीज है ना, हर चीज ऐसी। अब बस वो अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से भगवान को अर्पण हो सकते हो। दैट वो आर्ट हमें सीखनी है गुरु से, है ना। गुरु और वैष्णवों से वही कला हमें सीखनी, कैसे हर चीज जो है भगवान को अर्पण किया सके। तो भगवत गीता में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वह शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। बताया कि भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न कर सकता है, अरे वाह तुमने जो है ठीक है शाकाहारी को तुमने जो है शुद्ध कर दिया, तो ऐसे मांसाहार को भी कर दो शुद्ध। शाकाहार जो है वो भी जीव है, ओके, तो मांसाहार हम कर रहे हैं तो वो भी जीव है। तो तुमने एक जीव का जो है जो मारने का जो पाप है उसको तुमने प्रसाद बना के उससे तुम निकल गए, तो ठीक उसी प्रकार से फिर आप जो है मांसाहार को भी भोग लगाइए, उसको भी यज्ञ शिष्ट बनाइए। हाँ, तो उसके पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। बढ़िया आपने प्रोसेस दे दिया, ये प्रोसेस हम भी लगा देंगे। लेकिन फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा कि हाँ आप अपनी तरफ से तो कर सकते हो लेकिन भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, है प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने कहा है कि भगवान शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी भक्त के हाथ से, है ना। दोनों चीजें, ऐसा नहीं है कि शाकाहारी भोजन कोई भी देगा भगवान ले लेंगे। हाँ, तो ये हम देखते हैं केस दुर्योधन के केस में, है ना। दुर्योधन जो है जब शांति दूत बन के जाते हैं पांडवों की ओर से, तो उस समय दुर्योधन भगवान को 56 भोग जो है वो अर्पण करता है, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं दुर्योधन तुम्हारे घर का तो मैं एक दाना भी नहीं, ठीक है। और वही फिर वहां विदुर के घर जाते हैं तो वहां जो है उनको बहुत ही सिंपल जो है केले जो है, एक्चुअली वहां पता है तब उस समय विदुर होते नहीं है घर पे, तो विदुर की पत्नी होती है और वो जो है भगवान को उस समय केले अर्पण करती है। और इतनी वो जो है भगवान का दर्शन करने में इतनी मग्न हो जाती है कि वो केले की जगह केले के छिलके भगवान को अर्प देती है और भगवान भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो पॉइंट क्या है, भक्त के हाथ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। हाँ, तो भगवान भक्त के हाथ से ग्रहण करते हैं
और क्या ग्रहण करते हैं, शाकाहारी भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बताया, तो भक्त जब भक्त बनाएंगे और भक्त जब अर्पण करेंगे और शाकाहारी होगा, है ना, तो जो है वो फिर तब प्रसाद बनेगा। तभी ये जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी भगवान उसको ग्रहण करेंगे। इसमें से एक भी चीज नहीं हुई तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मान लो जिसने बनाया वो भक्त नहीं है ना, और जिसने भोग लगाया वो भक्त नहीं है, शाकाहारी है सब, लेकिन भगवान फिर ग्रहण नहीं करेंगे। और बताया सब जो है ओके। मान लो बनाने वाला जो है वो भक्त नहीं है, हाँ, और जो भोग लगाने वाला है वो भक्त है। एक्चुअली बनाने वाला भक्त नहीं है, तो अभी इस केस में भी भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए बताया है एक्चुअली भक्त इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें, तभी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। तो सब कर्तव्य की बात करते हैं ना, हम देखते हैं बहुत लोग कर्तव्य की बात करते हैं। तो होता है मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है और उसको भली भांति पालन कब कर सकते हैं, जब पहले इस श्लोक को तो समझो। हैं जो लोग मैं और मेरे में घुसे पड़े हैं, उसमें डूबे हुए हैं, है ना, वो लोग कर्तव्य की बात करते हैं। कितना बड़ा, इसलिए बताया कलयुग क्या है, एज ऑफ डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी। अंदर अंदर जो है पूरा भोग चल रहा है और बाहर से जो है बड़े दर्शन बोलेंगे। तो ये मैं बता रहा था ना, ये देखो ये श्लोक प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। तो बताया पाप खा रहे हैं जो भगवान को भोग नहीं लगा रहे। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। अच्छा, पाप की जड़ बता रहे हैं प्रभुपाद, है ना। हम लोग क्यों पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के स्वामित्व को की अवमानना करते हैं और प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक तो भगवान के स्वामित्व की अवमानना और प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना, यही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। ये बताया क्यों, वो पाप कर्म में ऐसे लिप्त होगा तो उसका विनाश हो रहा है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, तो वह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। अधिकारी हो जाता है ना। कौन, किसका अधिकार है भगवत धाम वापस जाने का, तो वो यहाँ बताया है। तो एक तो है जो राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता, प्रकृति के नियमों को जानता है, और इस तरीके से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वही भगवत धाम जाने का अधिकारी हो सकता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं। तो मेन जो चीज है इसमें समझने की कि भगवान का स्वामित्व हर जगह है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हर चीज भगवान की है। और प्रकृति के नियम भगवान ने उस तरह से बनाए हैं, ठीक है, तो उसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, प्रकृति के नियम को समझना चाहिए वैदिक ज्ञान से। वैदिक ज्ञान हमारे लिए दिए हैं, मनुष्यों के लिए, क्योंकि हमें एक प्रवृत्ति है नियमों का उल्लंघन करने की, क्योंकि हायर इंटेलिजेंस दी गई है हमें भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसका हम दुरुपयोग कर सकते हैं भगवान के जो प्रकृति के जो नियम है उसका उल्लंघन करने के लिए। और जब उल्लंघन जैसे ही करते हैं तो तुरंत हम पाप कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, इसलिए बताया जो इस मंत्र को नहीं समझता है, इसका पालन नहीं करता, तो वह सब पापी है, वह सब जो है पाप कार्यों में लिप्त है। इसलिए आप देखोगे कभी कभी आपको लोग, कई लोग मिल जाएंगे, है ना, जो बड़े ही आपको जो है सतोगुणी लगेंगे, है ना, और बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि उन्हें भक्ति नहीं है, वो भगवान को जो है भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करते।
तो एक्चुअली क्या है, वो बस जो उसके जो भी अच्छे गुण जो आपको दिख रहे हैं वो सब दिखावा है, वास्तव में वो जो है बहुत पापी व्यक्ति है। इसलिए बताया नास्तिक, हाँ नास्तिक जो है वो पापी होगा ही होगा, और यही तो कारण है वो अपने पाप कार्यों में लिप्त रहे, इसलिए वो भगवान सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए आप देखो नास्तिक जो है, जब इवन जब चर्चा होती है तो उसमें जब उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं बचता है ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान नहीं है, तो क्या है, तो बस वो फिर बोलेगा कि नहीं मैं तो नहीं मानता, है ना, बस मानने पे आ जाएगा वो। तो कारण क्या है, क्योंकि एक्चुअली वही फैक्ट है, वो मानना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मानेगा तो फिर यही तो पाप की जड़ है। एक्चुअली कहीं ना कहीं उसको भी आइडिया है कि पाप, मैं तो पाप की जड़ है, लेकिन उस पाप से आ सकते हैं। डिसाइड कर लिया उसने कि नियम तो मैं जो है तोड़ूंगा ही। पहले तो एक तो जानने का प्रयास नहीं करूंगा, और जितना भी जान पा रहा हूं तो उसके उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करूंगा, हाँ, भौतिक तरीके से। एक्चुअली बताएं, प्रकृति के नियमों के हम बियॉन्ड जा सकते हैं, उसके परे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भगवान ने जो विधि दी है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो क्या है? योगाभ्यास, है ना। जैसे ही हम योग विधि का पालन करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों से बाहर आने लगते हैं एक्चुअली। लेकिन वही है, वो भक्ति में लगने के लिए, योगाभ्यास करने के लिए भी सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि भगवान का स्वामित्व है हर जगह। जब तक ये मैं और मेरा वाला भाव रहेगा तब तक ये चीज नहीं हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो है तात्पर्य प्रभुपाद एंड कर रहे हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट फिर मंत्र आता है। हाँ, तो सेकंड जो मंत्र है वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, यस। हरे कृष्णा सुदीप जी, एक बार अनम्यूट करें, मुझे एक्चुअली आपसे बात करनी भी थी। हरे कृष्णा। ओके, सुदीप जी का प्रश्न है कि मंत्र और श्लोक में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, जो जितने भी श्लोक हैं ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ना। श्लोक जितने भी हैं वो सब मंत्र है अपने आप में। मंत्र एक्चुअली मंत्र बताया है, मंत्र स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, है ना, स्पेशल वर्ड्स हैं संस्कृत के, जो कि जिसमें पावर, जिसमें पोटेंशियल है मन का उद्धार करने की। मंत्र मीन्स मनस त्रायते इति मंत्र। ठीक है, जो ऐसे शब्द, ऐसी ध्वनि जो जैसे ही कान में जाए तो मंत्र, तो मन का उद्धार कर दे, मन में जितनी भी अशुद्धियां, मन में जितने विकार हैं उसको वो निकाल दे। ठीक है, जितने भी भगवत गीता में श्लोक बताया, श्लोक जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर छंद में होता है। मतलब एक्चुअली अलग अलग बहुत सारे छंद बताए, एक पर्टिकुलर मीटर होता है, मीटर इंग्लिश में उसको मीटर कहते हैं। और जैसे अनुष्टुप छंद है, जैसे हम जो भगवत गीता, जो गीता के श्लोक हम जिस मीटर में गाते हैं तो उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। तो वो क्या है, उसमें फिक्स होता है कितने सिलेबल्स आ सकते हैं, है ना। जैसे पहली पंक्ति है तो उसमें 8 सिलेबल आने हैं, 16 सिलेबल आने हैं, है ना। दूसरी पंक्ति में भी 16 सिलेबल, ऐसे टोटल 32 सिलेबल होने चाहिए। सिलेबल, अब सिलेबल भी समझना पड़ेगा उसके लिए आपको। सिलेबल का मतलब क्या है, जैसे कृष्ण शब्द है तो कृष्ण में जो है कृष्ण में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। राम ले लो आप, है ना, राम, है ना। तो राम में रा और म, ये 2 सिलेबल हम कहेंगे। ठीक है, मतलब व्यंजन है, व्यंजन और स्वर को ऐड करके जो एक पूरा एक जो उच्चारण करते समय जो एक इंडिविजुअल लेटर है उसको सिलेबल कहते हैं। जैसे राम में रा और म 2 सिलेबल है। ठीक है, तो ऐसे करके वो श्लोक हम मतलब वो जैसे अनुष्टुप छंद है तो उसमें ऐसा होगा कि इतने अलग अलग छंदों में अलग अलग संख्या रहती है।
इतनी संख्या जो है सिलेबल होनी चाहिए पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में इतनी होनी चाहिए, तो वो उसको कहते हैं फिर श्लोक। ठीक है, और वही मंत्र भी है सारे भगवत गीता के और भागवतम के श्लोक जो है मंत्र भी, क्योंकि वो दैट ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है ना, उसको जैसे ही हम उच्चारण करेंगे, वो जैसे ही ध्वनि हमारे कान में जाएगी तो वो मन में जितने भी अशुद्धि है उसको वो साफ कर रही है। सो तो इसलिए उस तरह से कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो है ना। जितने भी श्लोक हैं, ऐसे ऐसे कहते जितने भी मंत्र हैं, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं शास्त्रों में कोई ना कोई वो श्लोक ही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो उस तरीके से इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक चीज को समझा रहे हैं। ओके, सुदीप जी, मैं एक्चुअली आपका जो है आपका मैंने मैसेज देखा था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। कुछ भगवत गीता के विषय में आप कुछ क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं अभी आप, अगर मैं समझ नहीं पाया था उसमें छठे अध्याय का कुछ आप बता रहे थे, छठे अध्याय के कुछ श्लोक। क्यों सुदीप जी, सुदीप श्रीवास्तव जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। जी प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि एक श्लोक था कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को जो देखता है, जी, तो ये मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था। या एक्चुअली वो वहां पर वो भगवान वो समझा रहे हैं कि आर्ट ऑफ डूइंग वर्क है ना, इस जगत में कैसे कार्य करना है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इनएक्शन, वहां इनएक्शन जो बताया है, इनएक्शन का अर्थ है वो कार्य जो कि फल नहीं देता, इस जगत में भौतिक फल नहीं होता उसका। ठीक है, वही वो अकर्म, अकर्म मतलब जो भी भगवान की सेवा है, भगवान संबंधित जो आध्यात्मिक कार्य है, तो अल्टीमेटली वो भी हमें इस शरीर से ही करना है, तो भौतिक शरीर से ही हम उस कार्य को कर रहे हैं, बट देयर इज अ स्पेशल आर्ट है ना। मतलब एक तो वो आर्ट क्या है एक्चुअली, हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करेगा कि वो अकर्म है या कर्म है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही है उदाहरण खाने का, तो हम खाने की एक क्रिया लेते हैं, उससे आप इस श्लोक को समझने की कोशिश करो, तो खाना है, अभी खाना जो है ये एक भौतिक क्रिया है, राइट, क्योंकि हम जो है पहले तो जिह्वा को संतुष्ट कर रहे हैं, जिह्वा के बाद फिर जो है पेट को हम संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लाइक दैट इट इज अ मटेरियल एक्टिविटी। तो अभी अब इस मटेरियल एक्टिविटी मतलब इस एक्शन में जो इनएक्शन देख सकता है, वही बता रहे हैं ना, तो इस एक्शन में जो इनएक्शन देख सकता है, मतलब इस कर्म में जो अकर्म देख सकता है, तो वो फिर जो है वो वास्तव में देख रहा है और वो कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है। दैट मीन्स व्हाट, ही हैज, वो समझ गया है कि कैसे हर कार्य को स्पिरिचुअलाइज करना। सो लाइक दैट, अभी तो अगर जो खा रहा है अगर वो प्रसाद हो गया है, ठीक है, प्रसाद उसने भगवान को अर्पण किया और फिर वो इस चेतना में ले रहा है कि वो भगवान ने ग्रहण किया है, ये भगवान का उच्छिष्ट है, और ये सोचते हुए फिर उसको वो ग्रहण कर रहा है, तो अभी क्या था, वो एक्चुअल में जो भौतिक क्रिया थी जो कि कर्म था, हाँ, लेकिन अब वो अकर्म में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और वो देख पा रहा है उस चीज को कि ये है तो जो है भौतिक क्रिया है, लेकिन अब इसको मैंने स्पिरिचुअलाइज कर दिया, क्योंकि मैं उस कृष्णा कॉन्शियसनेस में इसको मैं ले रहा हूँ। सो दैट इज हाउ यू डू एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसके अंदर ये चीज आती है कि आप इनएक्शन में एक्शन को देख सकते हैं, हाँ? और एक्शन में इनएक्शन, है ना, वही पॉइंट बताया वहां पे, मतलब वो कर्म और अकर्म जो है वो जो भी कार्य है उसको स्पेशलाइज कर सकता है, और जो भौतिक स्तर पे मतलब ऐसा, हाँ, ये भी वो भेद कर सकता है कि क्या स्पिरिचुअल है क्या मेटल है। कुछ चीजें हमें हम देखेंगे, कई चीजें हमें दिखेंगी जो लगेंगी हमें बाहर से स्पिरिचुअल, ठीक है, लेकिन वो है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कर्म कांडीय चीजें, हाँ, जैसे आप देखोगे कई जो हिंदू लोग हैं, तो अभी वो आएंगे मंदिर में, अगरबत्ती घुमाएंगे, पूजा पाठ कुछ करवाएंगे, लेकिन अब आप उसको देखो, कोई भी बाहर का व्यक्ति देखा हाँ कितना धार्मिक है ना, कितने जो है वो बहुत जो है ये तो आध्यात्मिक है, हाँ? लेकिन एक्चुअली जो
जो वास्तविक ज्ञान में वो देख सकता है कि ये दिख तो रहा है आध्यात्मिक, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की कई इच्छाएं हैं भोग की, है ना। ये सब कर रहा है किस लिए? अल्टीमेटली वो जो है कुछ ना कुछ भगवान से प्राप्त करना चाहता है अपने भोग के लिए। तो वो भगवान के पास जा तो रहा है, अगरबत्ती घुमा तो रहा है, कुछ कर तो रहा है, लग रहा है आध्यात्मिक, लेकिन है नहीं वो आध्यात्मिक, वो एक्चुअल में है मटेरियल। समझ लो? तो ये बता रहे हैं जो एक्शन में इनएक्शन देख सकता है और इनएक्शन में एक्शन देख सकता है, वो वास्तव में चीजों को देखता है। तो वही है मेनली ये बताया है, जो कृष्णा कॉन्शियस होता है उसका एक्स-रे विजन होता है, ठीक है ना। वो तुरंत जो है वो क्लियर कट वो बता सकता है कि क्या स्पिरिचुअल है और क्या मटेरियल है, और ये समझ के वो हर चीज स्पिरिचुअलाइज करता है और वो स्पिरिचुअल कार्य में ही अपने आप को लगाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग। तो एक्चुअली पूरा वो थीम है, वो कई श्लोकों में वो थीम प्रभुपाद भगवान समझा रहे हैं और फिर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं उस थीम को। और ये उसका उस थीम में मतलब उसमें कई श्लोक है, उसमें से एक श्लोक है। तो इसलिए आप देखिए, जब भी आपको एक श्लोक पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा है तात्पर्य पढ़कर भी, तो थोड़ा पीछे जाइए, पीछे के श्लोक में क्या बताया, फिर आगे के श्लोक में क्या बताया, वो सब कनेक्शन है, ठीक है। वो एक चीज समझा रहे हैं भगवान, राइट। ओके ओके, ठीक है। सो ओके, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं, ठीक है। तो अगले हफ्ते हरे कृष्णा सुधीर जी। जी प्रभु जी, एक चीज और मैं पूछा था जी कि पहले एक्चुअली भगवत गीता में 3 बार और रीड कर चुका था, तो मुझे बहुत ही कम समझ में आ रहा था, या ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बट अभी मेरे को अभी इस बार मैंने अभी 7वां अध्याय मैंने चालू किया है, 7.4 और 7.5 भी आज ही मैंने इसको पाठ किया है। आज 7.4 और 7.5 आज तात्पर्य में आया। आज मैं तात्पर्य पढ़ा ना, उसमें 7.4 और 7.5 प्रभुपाद कोट कर रहे हैं दोनों का। जी 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 जी, तो दोनों आज ही मैंने उसको रीड किया था, आज ही मैंने उसका अध्ययन किया था। तो इस बार मुझे प्रभु जी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के कि मेरे को थोड़ा थोड़ा उसमें समझ में आ रहा है। जी जी जी, ऐसा होगा, है ना। पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे ज्यादा समझ में आएगा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार समझ बढ़ती जाएगी। सो ये है, और ये हमेशा फ्रेश रहेगा। आप हमेशा पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पहली बार पढ़ रहा हूँ, है ना। ये आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक है वो हमेशा फ्रेश रहता है ना। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण हमेशा फ्रेश है, तो इसलिए कृष्ण से संबंधित कुछ भी है वो हमेशा फ्रेश है। तो ये भगवद गीता डायरेक्ट भगवान कृष्ण के वचन है, इसलिए हमेशा एवर फ्रेश है। आप एक्चुअली बताए, एक एक शब्द की आप गहराई पे जाओगे तो उसका अंत नहीं है ना, वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। प्रभु जी इतना अच्छा मतलब मेरे को अभी लग रहा है इस बार कि मैं सुबह के अध्ययन करता हूँ 5 सवा 5 बजे, फिर अपने जो कलीग्स हैं मेरे उनके साथ भी डिस्कस करता हूँ, तो बहुत मतलब मेरे को अंदर से इतना मतलब आई एम वेरी हैप्पी, मींस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू थैंक यू कि कितना मैं मतलब बहुत पॉजिटिविटी मेरे को लग रही है इससे। जी जी, तो इसको कंटिन्यू करिएगा और रेगुलर पढ़ते रहिए ना। मतलब भगवत गीता है और फिर भगवत गीता आपकी हो जाए, उसके बाद फिर भागवतम पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करिए इसको। तो आप जो भी फील कर रहे हो ना वो मेंटेन रहेगा और बढ़ेगा एक्चुअली, बिकॉज आप डायरेक्ट कृष्ण का संग कर रहे हो, है ना। जब भगवत गीता पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, यू आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्णा। सो ये नेचुरल है, आप जो फील कर रहे हो, है ना, हृदय से संतुष्टि आना और हैप्पीनेस फील करना, दैट इज नेचुरल, है ना। दैट वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के कार्य कर रहे हो आप, तो आत्मा नरिश होगी ना, आत्मा को पोषण मिल रहा है, दैट यू विल फील। यस, सो गुड। ठीक है, कंटिन्यू करिए आप उसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। ओके, सो यहाँ पर हम एंड करते हैं आज का सेशन। अगले हफ्ते हम देखेंगे फिर से थर्सडे को दूसरा श्लोक ईशोपनिषद का। ओके, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की जय।